सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। प्रियजनों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनातनी सेवक से हमारा चैनल है, जिसे सब्सक्राइब करके आप हमारे इस सनातन धर्म के अंदर एक योगदान दे सकते हैं। आप हमारे इस सनातन धर्म को आगे ले जाने में मेरी मदद करें, जिससे हम पर आपकी बड़ी ही कृपा होगी। तो दास का प्रणाम स्वीकार करके आज की कथा में प्रवेश करते हैं। आज जिस कथा का हम आपको श्रवण कराने वाले हैं उस कथा का नाम है श्री हंस अवतार की कथा। प्रभु के 24 अवतारों में से एक अवतार है हंस अवतार। ये हंस अवतार प्रभु ने क्यों और किस कारणवश लिया, इसके कारण में हम आपको कुछ समझाएंगे और कुछ बताएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इसे शेयर कर दीजिए, तो दास पर बड़ी ही कृपा बनी रहेगी आपकी। यहीं से आप सबके चरणों में दास दंडवत करता हुआ कथा में आगे प्रवेश करते हैं। हंस अवतार प्रभु ने कहते हैं, जब सृष्टि रचना हुई तब सर्वप्रथम भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी ने जो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे, प्रभु का सर्वप्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार, ये सनत कुमार जिन्हें हम कहते हैं सनकादिक परम ऋषियों को। एक बार सनकादिक ऋषियों ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी, चित्त और गुण अर्थात विषयों में ही घुसा रहता है, चित्त अपने विषयों के अंदर ही घुसा रहता है, तो इन दोनों को अलग किस प्रकार किया जाए? क्यों कि चित्त यदि विषयों में घुसा रहेगा तो हम उसी के बारे में सोचा करेंगे। हमें इस चित्त को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है, तो वह किस प्रकार करें हम? ये दोनों एक दूसरे से ही मिले जुले रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद को प्राप्त करना चाहता है, तब वह मुक्ति को किस प्रकार प्राप्त करे? यह प्रश्न ब्रह्मा जी से किया। यद्यपि श्री ब्रह्मा जी देव शिरोमणि, स्वयंभू और सब प्राणियों के जन्मदाता हैं, तो भी कर्म प्रवण बुद्धि होने से इस प्रश्न का समुचित समाधान ना कर सके। ब्रह्मा जी जो स्वयं सृष्टि रचयिता है, आगे हम जिस श्रीनाथ जी चरितामृत की कथा करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे ब्रह्मा जी को अभिमान किस प्रकार हुआ था। तो अभी उस कथा को हम विराम देते हुए इस कथा को हम श्रवण करते हैं। तब प्रभु ने हंस रूप धारण किया और सनकादिक ऋषियों के पास आकर ब्रह्मा जी से वंदित होकर सनकादिक यह पूछने पर कि आप कौन हैं, तब भगवान ने कहा, ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानावत से सर्वदा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न युक्त संगत हो सकता है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब पंचभूतात्मक है। सबके सब देखिए, इस कलयुग के अंदर कोई भी चाहे जड़ हो, जड़ यानी कि वृक्ष हो, जल के जीव जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, इस कलयुग के अंदर पंच महाभूतात्मक है सबके सब।
क्योंकि हम सबको देखिए इन 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आकाश, गगन जिसके नीचे हम रहते हैं, वायु जो जिससे हम श्वास लेते हैं, अग्नि जो हमें जिसके बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, धरती जिस पर हम सुबह से शाम तक भ्रमण करते हैं, और अंतिम जल। अब एक छोटा सी एक इसमें आपको हम कहानी बीच में बताते हैं मित्रों कि हम जिस पंच महाभूत से उत्पन्न हुए हैं, हम अंत में भी उन्हीं पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं। किस प्रकार? तो देखिए, जब हमें लेकर जाया जाता है शमशान में, जब हमारी यात्रा चलती है शमशान यात्रा, तब उस समय हम आकाश के नीचे होते हैं, धरती के ऊपर होते हैं, वायु के वेग से हम उड़ाए जाते हैं, अग्नि हमें जलाती है, और अंत में हम जल में तर्पण हो जाते हैं। यानी कि जिन पंच महाभूतों की आवश्यकता हमें जीवन के जन्म से होती है, अंत में भी हमें उन्हीं पंच महाभूतों में विलीन कर दिया जाता है। तो हमें अहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पंच महाभूतों के बीच में ही रहे हैं और उन्हीं में ही सम्मिलित हो जाने हैं। पंच महाभूतों में ही हमें विलीन होना है, इसलिए कभी अहम ना करें, क्यों कि ये पंच महाभूत की ही देह है। इस चमड़ी पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नश्वर है, नाश होगा। अमर है तो सिर्फ आत्मा, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गतिम। इसलिए आत्मा ही जीवात्मा जो है वो अपने परमात्मा का रूप है। इसलिए कभी अपने इस शरीर के ऊपर अभिमान मत करना। तब प्रभु ने उनसे कहा कि चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है, ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत हैं, जीव के देह हैं। उपाधि है, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों के अपने वास्तविक रूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। अर्थात यदि हमारे चित्त में कोई उल्टी सीधी भावना उत्पन्न होती है, तब हमें उस परमात्मा को साक्षी रखकर उसे प्रभु के श्री चरणों में विलीन कर देना चाहिए। जैसे कि अभी हम कई लोगों के मन में, जैसे कसाई होता है, कसाई गाय को या किसी जीव को मारने में पीछे नहीं हटता है, तो उसके मन में कोई विषय नहीं जागता है, क्योंकि उसका वो दिनचर्या का कार्य है। परंतु आज वही कार्य अगर हमें दिया जाए कि कोई जीव की हत्या करो, तो सर्वप्रथम हम तो हाथ जोड़ देंगे कि ना तो हमसे जीव की हत्या होगी और ना हम सुन सकते हैं, क्योंकि हमें आंखों देखी पर भी भागवत पुराण के नियम अनुसार हम यदि आंखों से भी देखते हैं तो हमें उतना ही अपराध लगता है। इसलिए मन में यदि ऐसा भाव जागृत हो, तब क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु का स्मरण करते रहिए। इसलिए विकार अलग हट गया और चित्त हमारा प्रभु के चरणों में पहुंच गया। इस विषय से हम बिल्कुल सब चीजों से परे हो जाते हैं और प्रभु में संलग्न हो जाते हैं। तो सनकादिक ऋषियों का विषय मिटाने के लिए प्रभु ने हंसावतार धारण किया था। तो प्रभु ने हंस अवतार सनकादिक ऋषियों के संशय मिटाने के लिए लिया था। अब जब उनका विषय मिट गया, तब प्रभु उसी समय अंतर ध्यान होकर स्वधाम को पधारे, अपने लोक को पधार गए। इतनी कथा के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे मित्रों। कल फिर एक नई कथा, एक नए सत्संग के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जय श्री राधे।